अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायो के जो क्लास 10th है उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और 2023 में किस तरह का आपका पेपर आ सकता है वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह की वीडियोज़ में डालता रहता हूँ। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के पेपर हैं। तो एक तो आपको मिलेगा जो लास्ट ईयर का पेपर है और इसी तरह एक मैं आपको दिखाऊंगा जो कि आपका 2023 में पेपर आ सकता है। तो यहाँ पे हम इस वाले एमसीक्यूज़ पेपर से शुरू कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ आप लोगों ने खुद करना है, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। जब आप लोग ये सॉल्व कर लोगे तो पेपर्स के नज़दीक में इनका सोल्यूशन भी लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल वक्त की किल्लत और आप लोगों को सिखाने के गर्ज से आप लोगों को आंसर बता दो तो आप रट्टा लगा लेते हो। आपने समझ के बुक से जब ढूंढ के करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अच्छा, नंबर 1 एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक वाले बच्चे जो हैं ये अपनी पहले चैप्टर है, इसमें ही उनको मिलेगा इसकी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ रिलेटेड टू एपिसीमा। तो ये आपने एपिसीमा वाले टॉपिक में चले जाना है। तो कौन सा एपिसीमा से रिलेटेड ऑप्शन है, उसमें क्या होता है एपिसीमा में? डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलर वॉल अकर्स के एल्वेलाई की जो भी वॉल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर होता है लंग टिश्यू इज़ फिल्ड विद पस। इसी तरह आपने उसकी देखना है, आपको पैराग्राफ में जो वर्ड नजर आएगा वो करेक्ट होगा, आपने उसको डाल देना है। नीचे कमेंट सेक्शन में सारों के आंसर लिख के पहले 1 2 3 ये जो पीछे लिखी है ये लिखो और आगे ABC ऑप्शन उसका लिख के दो। जो भी सही पोस्ट करेगा फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा आपका सही है गलत है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि स्किन कलर ऑफ द पेशेंट बिकम पर्पलिश, के जो हमारे पास बंदा होता है उसका जो स्किन कलर है वो पर्पल हो जाता है। इसी तरह मोर म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड इन द एयर पैसेज वे। तो ये इन चारों चीज़ों में से कौन सी चीज़ एपिसीमा में होती है? इसी तरह बोलता है कि सेलेक्ट एन एग्जांपल ऑफ, ये जो हमारे पास कोमेंजलिज्म है तो इसमें क्या होता है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कॉमेंसलिज्म में ये होता है कि ये किस चीज़ की एग्जांपल है? लाइन एंड जेब्रा। इसी तरह टर्माइट और प्रोटोजॉन है, सकर फिश एंड शार्क है, फॉक्स और रैबिट है। तो इसमें कौन सी एग्जांपल है जो कि कॉमेंसलिज्म की है? इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है जिसमें कहता है कि A horizontal underground stem with the scale leaves and node is called, कि एक ऐसी horizontal underground stem जिसके scale leaves हों और साथ में उसके nodes हों तो वो क्या कहलाती है? Whether it is a tuber, bulb, rhizome, comb। तो आपने इन चारों टॉपिक में जाना है, पहले एक में जाओगे आपको मिल जाएगा सही आंसर। इसी तरह बोलता है द गिवन डायग्राम, ये हमारे पास एक हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो मेल रैबिट का आप लोगों को मिलेगा आपकी बुक में, मेल और फीमेल रैबिट वाले टॉपिक्स में। तो इसके आपने पार्ट्स को क्या काम करना है? लेबल करना है। वो कहता है कि द गिवन डायग्राम इज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल रैबिट इंडिकेट द वेस्ट डिफरेंस। वो कहता है जो वेस्ट डिफरेंस है वो वेदर इट इज़ ए ऑप्शन, ए पे ये वेस्ट डिफरेंस है, ये वाला वेस्ट डिफरेंस है, ये सी है हमारे पास वेस्ट डिफरेंस, और इसके बाद ये हमारे पास डी वाला। इनमें से आपने बताना है वेस्ट डिफरेंस कौन सा है। अच्छा, 5 नंबर MCQs में कहता है कि डिजिटलिस हार्ट स्टिमुलेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम, दिल को तहरीक देने वाली दवा डिजिटलिस। ये जो हमारे पास डिजिटलिस है ये किससे हासिल होती है? बैक्टीरिया से होती है, वेदर फंजाई से होती है, पॉपी से होती है, या फॉक्स ग्लव्स से। तो ये आप लोगों ने हार्ट वाले टॉपिक में देख लेना है। इसी तरह विच में नॉट बी द कॉज ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस। तो ऑस्टियोप्रोसिस में क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ ऑस्ट्रोजन होती है, में नॉट बी द कॉजेज। 3 करेक्ट ऑप्शन होंगे, एक इसमें गलत है, तो गलत वाला आपने इंडिकेट करना है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हमारे पास नहीं है उसकी कॉज, डिक्रीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन नहीं है, या डी जनरेशन ऑफ कार्टिलेज। तो 3 चीज़ें आपको उस टॉपिक में मिलेंगी, जो चौथी नहीं है वो एज इट इज़ आपका ऑप्शन होगा। अच्छा, इसी तरह हम आगे चलते हैं। इसमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो फाइट। तो जीरो फाइट में क्या नहीं होता? हैव डीप रूट्स। इसी तरह प्रेजेंस ऑफ ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, हैव ब्रॉड लीव्स, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट। ये आप लोगों ने बताना है। इसी तरह 8 नंबर MCQs में कहते हैं सेलेक्ट हिस्टोन प्रोटीन फ्रॉम द डायग्राम। इस डायग्राम में से आपने हिस्टोन प्रोटीन को सेलेक्ट करना है, वेदर कि वो A वाली है, B है, इसी तरह C है या D है। तो जब आपको पता होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे कि स्टोन प्रोटीन क्या है, तो तब आप लोगों को ये MCQs कर सकोगे।
इसी तरह आप लोगों को बोलता है कि ये आप लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट से करना है। आपको एक दो डायग्राम वाले लाजमी एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह जो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लोगों को निशान लगवा दूंगा, उनसे दो एमसीक्यूज लाजमी आएंगे क्लास 10 के लिए। इसी तरह वो बोलता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ गीमेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म हैविंग जीनोटाइप बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो इसमें आप लोगों के पास कितने गीमेट्स होते हैं, वेदर 1, 4, 2 या 8। इसी तरह 10th में कहता है विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ इनर ईयर, के इनर ईयर का कौन सा फंक्शन नहीं है। हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस, आई थिंक सो ये होगा। प्रोड्यूसेस वैक्स, हेल्प्स इन हियरिंग, डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ द हेड। तो इसमें कौन सा है आप लोगों ने ये बताना है जो नहीं है फंक्शन। इसी तरह 11 में बोलता है सेलेक्ट द प्रोडक्ट विच कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बियर्ड। तो हमारी जो बियर्ड होती है, सॉरी ब्रेड है, बियर्ड नहीं है, ब्रेड की प्रोडक्शन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड है, ग्लाइसरोल है, एथेनॉल है और फार्मिक एसिड। तो ये आप लोगों ने आई थिंक सो आपके जो एंड वाले चैप्टर हैं उनमें ये आपको मिलेगा। इसी तरह ये ड्रग वाला आखिरी चैप्टर है बिल्कुल आपका, सेलेक्ट ड्रग रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी। तो क्या होती है, वो एंटीबायोटिक होती है, सेडेटिव, ये जो हमारे पास एनाल्जेसिक होती है या वैक्सीन होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। अच्छा, इसको एक बार दोबारा देख लो, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ तक इसको देख लो आप लोग, और इसके बाद यहाँ से इसको नीचे भी देख लो। ये आप लोगों ने सॉल्व करके कमेंट्स में लिखना है। पेपर ए पहले ऊपर लिखो, फिर नीचे आ जाओ एक लाइन में, और आगे 1, 2, 3 करके उसके एमसीक्यूज लिख के इधर कमेंट में पेस्ट कर दो और पोस्ट कर दो नीचे कमेंट्स में, तो मैं चेक कर लूँगा। इसी तरह हमारे पास ये जो सेकंड पेपर है इसको आपने बहुत ध्यान से रखना है। इन दोनों में से आपने एक पेपर तो लाजमी लास्ट ईयर देखा होगा और एक नहीं देखा होगा, तो ये दूसरा भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इनमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी के रिलेटेड हमारे पास इसी टाइप के आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं और इनमें से भी आ सकते हैं। और विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एस्थमा। इसी तरह पीछे वाले पेपर में उसने पूछा था कि विच इज़ नॉट, हमारे पास क्या था, एपिसीमा के बारे में। तो इन्हीं बीमारियों से एक एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोर म्यूकस इज प्रोड्यूस, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेले अकर्स या इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई अकर्स। इसी तरह एयर पैसेज वे बिकम नैरो। तो इन में से जो चारों में से नहीं ऑप्शन, वो आपने नहीं वाला बताना है। इसी तरह कहता है सिलेक्ट, ये जो हमारे पास म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप फ्रॉम द एग्जांपल, फ्रॉग और फ्लाई की म्यूचुअलिस्टिक होती है, स्नेक या फ्रॉग, मैन एंड मॉस्किटो या टेमाइट एंड प्रोटोजोन। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सी म्यूचुअल रिलेशनशिप की एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म की। तो इसी तरह आप लोगों ने थर्ड एमसीक्यू उसको देख लेना है। एन इन लार्ज अंडरग्राउंड स्टेम हैविंग न्यूमरस टाइनी बर्ड्स कॉल्ड आई इज, क्या होता है वो, कॉम होता है, ट्यूबर होता है, राइजोम, बल्ब। ये इन चारों टॉपिक से एक एमसीक्यूज आपको लाजमी आएगा। आप लोगों ने लास्ट पेपर में देखा था, इसमें भी देख लो, इससे आपको लाजमी आएगा। इसी तरह मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो डायग्राम डेडली इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आप लोगों के लिए। वो कहता है दैट गिवन डायग्राम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल रैबिट। आपने पोस्ट, ये जो हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, अब इसमें से आपने लास्ट वीडियो में कुछ और बताया, पेपर में कुछ और बताना था, अभी इस टाइम आपने बताना है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो किस जगह पे, वेदर ये ए पे है, बी पे है, सी पे है या ये नीचे डी है, इनमें से कौन सा प्रोस्टेट ग्लैंड है। अच्छा, 5 नंबर एमसीक्यूज में कहता है कि द सेलेक्ट द ड्रग डेट रिड्यूस इरिटेबिलिटी। तो वहाँ पे आपने ये बताना है एंटीबायोटिक्स हैं, ये जो हमारे पास एनाल्जेसिक हैं, सेडेटिव्स हैं या वैक्सीन्स हैं। कहते हैं विच फ्यूचर इज़ रिलेटेड टू हाइड्रोफाइट। ये हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट और जितने भी ये हैं 2-3 हैं, ये इनमें से एक एमसीक्यूज आपको लाजमी आएगा। इनको गौर से देख लो सही तगड़ा करके। इनमें क्या होता है, कौन सा फीचर है उनका, वैक्सीक्यूटिकल ऑन लीव्स होते हैं उनके, या वैक्यूल हाइपरटोनिक होता है ब्रॉड लीव्स होते हैं, या कंटेन सकलेंट ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरह हम आते हैं अपने 7th नंबर एमसीक्यूज में, जिसमें बोलता है कि व्हाट काइंड ऑफ गीमेट्स कैन बी फाउंड बाय ऑर्गेनिज्म। ये जीनोटाइप कैपिटल आर, स्मॉल आर, डबल कैपिटल वाई या ए बी सी, ये जो कैपिटल, इनमें से आपको जीनोटाइप फिनोटाइप में से एक एमसीक्यूज आपको लाजमी आएगा। तो आपने बताना है कितने काइंड्स यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं, वेदर इट इज़ 1, 2, 4 और 8।
इसी तरह फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस में आपको या फंक्शन ऑफ जितने भी इसके बाकी फंक्शन है थैलेमस हाइपोथैलेमस ब्रेन के, तो आप लोगों ने इनके टॉपिक्स को सही तरह करना है। यहाँ से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। रिसीव सेंसरी इम्पल्स, इसी तरह कहते हैं इन्वॉल्व परसीविंग पेन या कंसर्न सेंस ऑफ स्मेल, कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो आप लोगों ने इसमें से एक फंक्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे, तो आपने करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। फिर बोलता है विच आर द फॉलोइंग कैन बी सोर्स ऑफ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कहता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि हम जिसको सोर्स बना सकते हैं ऐसा वेक्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग में। वो एलजी है, मशरूम है, बैक्टीरिया है या प्लांट है। इन चारों में से आपने डिसाइड करना है। इसी तरह यहाँ पे मैंने आपको बोला था आपको 2 से 3 डायग्राम्स वाले एमसीक्यूज आएंगे, तो एक तो ऊपर ये आ चुका था हमारे पास, तो ये नीचे भी देख लो, आगे आगे आ रहे हैं। सेलेक्ट वन विच इज़ नॉट ट्रू, जो गलत ऑप्शन है, अब इसमें से 4 सही होंगे, 3 सही होंगे, ये गलत होगा। गलत वाले को आपने टिक करना है। तो वो कहते हैं विच इज़ नॉट ट्रू फॉर टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में क्या होता है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स या इनहेबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, इनहेबिट फोलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक। इनमें से वो क्या होते हैं, चारों में से आपने जो नहीं होते वो बताने हैं। फिर आगे 11 नंबर एमसीक्यूज में कहता है कि आइडेंटिफाई द रीनल पेल्विस इन द डायग्राम। इस किडनी की डायग्राम से आपने रेनल पेल्विस बताना है किस जगह पे, वेदर इट इज ऑन ए पोजीशन, बी, सी और डी। इसी तरह हमारे पास जो हमारा 12 नंबर एमसीक्यू है, इसमें बोलता है कि इन द गिवन डायग्राम इंडिकेट द पार्ट विच इज़ कंपोनेंट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारे पास ऐसा पार्ट आपने इनमें से ए है, बी है, सी है, डी है, इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन का भी क्या है, कंपोनेंट है, तो आपने वो देना है। नीचे डायग्राम आपको नजर आ रही है, इस तरह डायग्रामेटिकली आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही था। मैं इसको एक बार एमसीक्यू पेपर को ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट होता है और 6 नंबर एमसीक्यू तक आप देख लो इसको। इसी तरह हमारे पास ये यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास ये एमसीक्यूज पेपर एंड होता है। तो आपने इसको सही तगड़े तरीके से करना है और आप लोगों ने इसकी सही तैयारी करनी है। मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह टेक केयर।